यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे है इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं। तो वचन में जाने से पहले हम अपने जीवित पिता का जीवित वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज के वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य में 11 का 16 इस वचन को कोई पढ़ेगा। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब पतरस ने पवित्र आत्मा पर अन्य जाति लोगों के ऊपर उतरते देखा, तभी उसने उनसे बात की और उसे याद किया कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों के काम 5 के पहले में कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, अगर तुम आने वाले समय में क्या करोगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तो इसलिए पतरस कुछ बातों को कह भी नहीं पा रहा था, वचन प्रचार भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वचन के सुनने वालों पर क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उतर आया। अगर हम 17 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, पतरस ने महसूस किया कि यीशु ने अपने चेलों से जिसे पवित्र आत्मा के दान की प्रतिज्ञा की थी, वही पवित्र आत्मा के दान अभी अन्य जाति लोगों को भी दिया गया है। स्वयं ही परमेश्वर ने वरदान दिया और पतरस उसको का विरोध कैसे कर सकता था। पतरस ने उन लोगों को पानी से बपतिस्मा देने के लिए इनकार कैसे कर सकता था जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर हम वचनों में से देखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा की जो कार्य है उसे कोई रोक नहीं सकता। जब प्रभु के दास दासी प्रार्थना करते हैं और लोगों पे अचानक वो पूरा प्रचार भी नहीं कर पाते, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है, तो इस पानी को कौन रोक सकता है। जब कहते हैं ना बड़ी बाढ़ आती है तो पानी को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जब परमेश्वर के कार्य होते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे लोग कितने भी विरोधी खड़े हो जाएं, लेकिन कोई परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर महान है और वो आदर के योग्य है। अगर हम 34 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों के जीवन में कार्य किया था। कि तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर 35 में परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता है वह धर्म के काम करता है, वह ही उसे भाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर महान है, जो ऐसे लोगों को उससे ही प्रसन्न होता है जो धर्म के अच्छे काम करता है। 46 में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे भांति भांति की भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। प्रभु महान और आदर के जो परमेश्वर है, तो किस तरह से उसने वचन में लिखा कि किस तरह से वचन के द्वारा दास दासियों के द्वारा लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं और अन्य जातियों में पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य कर रहा है। तो इस कार्य को जब कोई रोक ही नहीं सकता, तो लोग तो बेवजह के विरोधी खड़े हो रहे हैं।
तो बाइबल के अनुसार अगर थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है तो वो तो चल जाता है, लेकिन इतना विरोध अच्छा नहीं कि किसी की हत्या कर दी जाए, किसी का खून कर दिया जाए। जो कि खून का अगर पुराने नियम में देखोगे तो हर चीज़ का पलटा लेने वाला परमेश्वर है। अगर किसी को बाइबल नहीं पढ़ी, अगर वो इतना विरोध कर रही है, खून खराबा कर रही है, तो वो अच्छे से बाइबल को पढ़ ले पुराने नियम में कि किस तरह से परमेश्वर पलटा लेता है। और जब परमेश्वर ने अपनी दास दासियों को खड़ा किया है तो कोई रोक नहीं सकता कि चाहे वो अन्य जाति किसी भी जाति में से हो, जो अच्छा काम करेगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी से विरोधी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर का कार्य करना है, जो कि परमेश्वर के कार्य करने वाले हम नहीं। किस तरह से परमेश्वर का कार्य पतरस जब कर रहा था तो वचन बोल भी नहीं पा रहा था कि इतने तो क्या हो, तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। तो कौन रोक सकता है परमेश्वर के कार्यों को। तो हम प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि आप सब पर भी प्रभु की दया बनी रहे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जीव परमेश्वर, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा हो, ताकि आपने किस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता अन्य जाति लोगों को चुना कि पिता वो भी आपकी महिमा आपकी स्तुति कर सके प्यारे जीव परमेश्वर। तो मैं ऐसे सारे अन्य जाति लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं, एक एक बहन भाई को सबको आपके हाथ में देती प्यारे जो वो परमेश्वर की, वो किसी भी परेशानी से किसी भी दुख से ना डरे पिता, और आपके नाम में आगे बढ़ते जाए प्यारे जो वो परमेश्वर की, उनके द्वारा भी और अन्य जाति लोग बचाए जा सके पिता, कि आपके काम को कोई रोक नहीं सकता पिताजी। जब तेरे दास दासी प्रार्थना करते तो पिता, जब आपका पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करता है तो पिता आपके आत्मा को कौन रोक सकता है प्यारे जो वो परमेश्वर है। लोग यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, आपने लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया प्यारे जो वो परमेश्वर। तो मैं आपसे विनती करती मेरे खुदावन, अपने लोगों को हर बुराई से बचा संभाल कर रखना पिताजी। जाने कितने लोग आज आपकी बाट जो रहे पिता, आपकी बाट जोने वाले खुदावन कभी लज्जित नहीं होते पिता। आप सबकी सहायता मदद है। पूरी कलेशियाओं के लोगों के लिए प्रार्थना कर लीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करें जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपके दास दासियों को सबको एक बार फिर आपके हाथ में देते, जो बड़े सताव को सह रहे पिताजी, आप उनकी भी सहायता मदद करें प्यारे जो वो परमेश्वर। में छत्तीसगढ़ के हर एक विश्वासी लोगों को आपके हाथ में देते पिता, उन विरोधियों से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना पिताजी। महाराष्ट्र में जो भी विरोध उनके हो रहा जीवन में प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी रक्षक उनके सहायक है प्यारे जो वो परमेश्वर। आपने सारी विपत्ति से रक्षा करने का वायदा किया है प्यारे जो वो परमेश्वर। तो आपके दास दासियों के प्राण आपकी हथेली पे पिता, आपके द्वारा आपकी स्तुति आराधना हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग अपनी बीमारी परेशानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने कर्जे के लिए, अपनी रोजगार के लिए पिता, अपने बिजनेस के लिए प्यारे जो वो परमेश्वर, आज उनके रास्ते खुल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन के, मेरे यीशु राजा का लहू बहाना कूड़े खाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे उन लोगों के लिए पिताजी जो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। उनके घरों पर भी आपकी बड़ी आशीष बरकत हो, जो आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिताजी। कि उनके लिए हमारी प्रार्थना करना, जो रात दिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। मैं हर देश के विश्वासी लोगों को भी आपके हाथ में देती हूँ, देश विदेश के सभी विश्वासी लोगों को भी आपके हाथ में देती हूँ। आप उनकी भी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना पिता। आपका धन्यवाद करती मेरे सेनाओं की जो वो परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती मेरे खुदावन। में जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।